मुकुल्स एस्ट्रो एंड वास्तु ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कि जन्म पत्री हम कैसे देखें, एनालिसिस ऑफ हॉरोस्कोप। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि हॉरोस्कोप होता क्या है। हॉरोस्कोप या जन्म पत्री ये एक आकाशीय नक्शा है जो कि ग्रहों की और राशियों की एक स्थिति को दर्शाता है किसी के जन्म समय पे या प्रश्न के हिसाब से। तो हॉरोस्कोप क्या हुआ? इट इज़ ए मैप और डायग्राम ऑफ द हेवंस showing the exact position of planets and signs of the zodiac in relation to a particular place at a particular time, mainly the birth time or the time of the query. यहाँ हमारे पास में दो शब्दों का हमने उपयोग किया है, प्लैनेट्स एंड राशि। तो पहले हम देखेंगे राशि क्या होती है। राशियाँ जो हैं ये जॉडिकल साइन जो हैं ये 12 होती हैं, दे आर 12 इन नंबर्स, और उनके जो नाम हैं वो इस तरह से हैं। पहली राशि कहलाती है मेष या एरीज, और जिसका जो मान होता है 0 से 30 डिग्री होता है। दूसरी राशि जो है वृष या मिथ टॉरस, इसका जो मान होता है 30 से 60 डिग्री होता है। तीसरी राशि जो कहलाती है वो कहलाती है मिथुन या जेमिनी, और जिसका मान होता है 60 से 90 डिग्री। चौथी राशि कहलाती है कर्क या कैंसर, और इसका जो मान होता है वो होता है 90 से 120 डिग्री। पांचवी राशि जो कहलाती है सिंह या लियो, और इसका जो मान होता है वो होता है 120 से 150 डिग्री तक। इसी तरह से छठी राशि हमारी कहलाती है कन्या या विर्गो, और इसका जो मान होता है वो होता है 150 से 180 डिग्री तक। सातवीं राशि हमारी कहलाती है तुला राशि या लिब्रा, और इसका जो मान है वो होता है 180 डिग्री से 210 डिग्री तक। आठवीं राशि का जो नाम है वो है वृश्चिक या स्कॉर्पियो, और इसका जो मान है 210 से 240 डिग्री तक होता है। नवीं राशि जो कहलाती है हमारी धनु और इस या सेजिटेरस, और इसका जो मान होता है 240 से 270 तक होता है। इसी तरह से 10वीं राशि का जो नाम है वो है मकर या कैप्रिकॉन, और इसका जो मान होता है वो होता है 270 से 300 तक, 270 से 300 तक। 11वीं राशि जो है हमारी कहलाती है कुंभ या एक्वारिस, और इसका जो मान होता है वो होता है 300 से 330 डिग्री तक। इसी तरह से 12वीं राशि हमारी जो कहलाती है मीन या पिसीस, और इसका जो मान होता है वो होता है 330 से 360 डिग्री तक। तो पहले स्टेप में हमने जो वहाँ डेफिनेशन में डाली थी हॉरोस्कोप, 12 राशियों के जो नाम थे वो मैंने यहाँ आपको बताएं। इसी चीज़ को आप इस चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ हमने स्टार्ट किया 0 डिग्री से, क्योंकि एक सर्किल का जो मान होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, हर 30-30 डिग्री के बाद में एक एक राशि का जो मान है वो बढ़ता जा रहा है, और ये 330 से 0 डिग्री या 360 डिग्री तक यहाँ हम पहुँच जाते हैं, और ये हमारा पूरा राशि चक्र खत्म हो जाता है। तो आप देखिएगा, मेष 0 से 30, वृष 30 से 60, मिथुन 60 से 90, कर्क 90 से 120, और इसी तरह से सभी राशियों का मान आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं ग्रहों के ऊपर या प्लैनेट्स के ऊपर। हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 9 ग्रहों को मान्यता दी गई है। ग्रह का मतलब होता है हेवनली बॉडीज, और ग्रहों के जो नाम है वो है सन या सूर्य, मून या चंद्रमा, मार्स या मंगल, मरकरी या बुध, जुपिटर या गुरु या बृहस्पति, वीनस या शुक्र, सैटर्न शनि, राहु एंड केतु। सन एंड मून जो है दे आर ऑल्सो नोन एज लुमिनरी या दीप्तिमान ग्रह, जो चमकशील ग्रह होते हैं। राहु और केतु जो हैं दे आर नोन शैडोई ग्रह या छाया ग्रह कहलाते हैं, जिनका कि ना तो कोई मास होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो जो कि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से ग्रह हैं, लेकिन ये इनको प्रेडिक्शन के पार्ट ऑफ व्यू से हम काम में नहीं लेते हैं। भविष्य कथन के लिए इन ग्रहों का हम उपयोग नहीं करते हैं। ये सभी ग्रह जो हैं
ये सूर्य के चारों तरफ एक अपने निश्चित परिधि के अंदर घूमते रहते हैं। इन सभी की जो स्थिति है वो फिक्स है, इनकी गति जो है वो भी फिक्स है। इस तरह से ये सूर्य के चारों तरफ आपको घूमते रहते हैं। तो आप देखेंगे सेंटर में सूर्य है, जैसे हम दूर जाते हैं उसके बाद में बुध है, बुध के बाद में आपको शुक्र मिलेगा, शुक्र के बाद में ये पृथ्वी का है, पृथ्वी के बाद में आपको अर्थ के बाद में जो आपको मिलेगा ये मंगल का है, मंगल के बाद में बृहस्पति, फिर शनि, और ये यूरेनस और नेपट्यून है। तो इस तरह से आपको सभी ग्रह की ये स्थिति मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुध और ये राहु और केतु अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता। ये क्या है कि दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला तो आप देखते हैं कि जैसे पृथ्वी अपने सूर्य के चारों तरफ घूमती है एक निश्चित परिधि में या ऑर्बिट के अंदर, तो ये कहलाता है अर्थ पाथ और ऑर्बिट अराउंड द सन। इसी तरह से चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है एक निश्चित परिधि के अंदर। तो यहाँ आप देखेंगे ये दो पॉइंट हैं इंटरसेक्शन के, जहाँ पर चंद्रमा की परिधि पृथ्वी की परिधि को काटती है, और इन पॉइंट को ही हम राहु या केतु कहलाते हैं। तो राहु जो उत्तर की तरफ होगा वो नॉर्थ नोड या राहु कहलाएगा, और जो पश्चिम की तरफ या दक्षिण तरफ होगा उसको हम साउथ नोड या केतु कहेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रह कैसे घूमते हैं, और इनका सबकी गति एक फिक्स होती है, इसलिए एक निश्चित समय के बाद ही वो अपने ग्रह के अंदर पृथ्वी के चारों तरफ क्रिया पूरी करते हैं। सामान्यतः माना गया कि पृथ्वी को पूरा एक साल 365 दिन और चौथा दिन लगता है पूरा इसको सर्किट को पूरा करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि हर चौथे साल एक लीप ईयर होता है, जहाँ पर हम फरवरी का महीना एक दिन बढ़ा दिया करते हैं। और ये दोनों जो पॉइंट हैं ये आपके राहु और केतु कहलाते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि हॉरोस्कोप कैसे होती है, क्या है उसका नक्शा, वो हम समझते हैं। तो पहला बात जो हम नक्शा दिखा गए हैं आपको, ये जो नक्शा है ये उत्तर भारत वाले ज्योतिष हैं वो इनको काम में लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पहला भाव है ऊपर जहाँ लिखा हुआ राइजिंग साइन या फर्स्ट हाउस, ये आपका लगन भी कहलाता है या एसेंडेंट भी कहलाता है, और यहाँ से हम पहला भाव मानते हैं। जब हम इसके लेफ्ट साइड से बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे द्वितीय भाव, फिर उसके बाद तृतीय भाव, फिर चतुर्थ भाव, फिर पंचम भाव, षष्ठ भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। इनसे आप ये कंफ्यूज मत लीजिएगा कि ये राशियां नहीं हैं, ये भाव हैं। और पहले भाव की जो गणना है वो हम लगन से करते हैं। इसी तरह से ये दूसरा जो चार्ट है ये है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ये वेस्टर्न हॉरोस्कोप है। यहाँ भी जो है भाव की स्थिति फिक्स है, हमेशा यहाँ पर ये पहला भाव भी आएगा, और उसके बाद में आप बढ़ते विपरीत क्रम में बढ़ते जाइए तो द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, सब छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव। तो इस तरह से आपको ये 12 भाव के ये आपको मिल जाएंगे। ये जो चार्ट है तीसरा, ये आपको मिलेगा दक्षिण भारतीय जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये वाला चार्ट काम में लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने राशियों की स्थिति फिक्स की हुई है। यहाँ आप देखेंगे इस जगह पर हमेशा ही मेरी एरीज रहेगी या मेष राशि होगी, ये वृष राशि का स्थान है, ये मिथुन या जेमिनी का है, ये कैंसर या कर्क राशि का स्थान है, ये लियो या सिंह राशि का है, ये कन्या राशि या ये लिब्रा या तुला राशि का है, ये स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि का भाव है, ये सेजिटेरस या धनु राशि का स्थान है, ये कैप्रिकॉन या मकर राशि का स्थान है, ये एक्वारियस या कुंभ राशि का स्थान है, और ये पीसीज या मीन राशि का स्थान है। तो इस तरह से मैंने आपको अभी बताए हैं कि जो हम कॉमनली यूज जो चार्ट्स हैं, जो कि साउथ इंडियन वाले एस्ट्रोलॉजर्स काम में लेते हैं, दक्षिण भारत वाले विदेशी या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर जो काम में लेते हैं, और ये हमारे उत्तर भारत वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इस चार्ट को काम में लेते हैं।
तो अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं जो कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला मैंने आपको बताया कि राशि क्या होती हैं, राशियों के नाम मैंने आपको यहाँ दे दिए, उनका एक्सटेंट दे दिया हिंदी और इंग्लिश के अंदर, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। इसके बाद मैंने आपको सभी 9 ग्रहों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, और ये कैसे सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उनका ऑर्बिट भी मैंने आपको दिखा दिया है। राहु और केतु कैसे कहाँ बनते हैं, क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम समरी करके लॉर्ड कृष्ण की हॉरोस्कोप में इनको समझते हैं। भगवान कृष्ण की ये जन्म पत्री है। तो यहाँ आप देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर सेंटर में प्रथम भाव में, जो कि हमने यहाँ देखा था, फर्स्ट हाउस या राइजिंग साइन, यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब वृष राशि यहाँ लिखी हुई है, और वृष राशि के अंदर चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है। इसी तरह से हम देखेंगे द्वितीय भाव में इनके कोई ग्रह नहीं है, बट यहाँ जो राशि है उसका नाम जो है वो है मिथुन। इसी तरह से हम देखेंगे थर्ड हाउस में इनके राहु, शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं, और जो राशि है वो है कर्क राशि। इसी तरह से इनके कृष्ण भगवान के चतुर्थ भाव में सूर्य और बृहस्पति विराजमान है, और यहाँ जो राशि है उसका नाम है कुंभ, सॉरी, इसमें जो राशि है उसका नाम है सिंह। इसी तरह से पंचम भाव में इनके जो छठी राशि है जिसको हम कन्या बोलते हैं, और उसमें बुध विराजमान है। इसी तरह से इनके सप्तम भाव में कोई नहीं है, राशि का जो नाम है वो है तुला। सप्तम भाव में इनके वृश्चिक राशि है और जिसमें शनि विराजमान है। अष्टम भाव में धनु राशि है और इनके कोई भी ग्रह नहीं है। नवम भाव में केतु विराजमान है, मकर राशि है, और दशम भाव में इनके कुंभ राशि है और कोई ग्रह नहीं है। एकादश भाव या 11th हाउस में इनके मीन राशि है और कोई ग्रह नहीं है, और 12th हाउस में या 12वें भाव में इनके मेष राशि है, लेकिन कोई ग्रह इसमें नहीं है। इसी तरह से हम इनका समझते हैं इनके दक्षिण भारत के हिसाब से। तो प्रथम स्थान वृष राशि और चंद्रमा, द्वितीय भाव खाली कोई ग्रह नहीं, मिथुन राशि, तृतीय भाव मंगल, राहु और शुक्र, और यहाँ जो राशि है वो है कर्क। सिंह राशि या चतुर्थ भाव, यहाँ आप देखेंगे सूर्य और बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान है, और कन्या राशि के अंदर बुध ग्रह विराजमान है। बुध यहाँ पर इनका बन गया पंचम भाव, 1, 2, 3, 4 एंड 5। छठे भाव में तुला राशि, कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में शनि महाराज हैं और वृश्चिक राशि है। नवम में कोई भी ग्रह नहीं है। एंड उसके बाद में नवम भाव के अंदर आप देखेंगे कि केतु विराजमान है और मकर राशि है। दशम भाव में कुंभ राशि, कोई ग्रह नहीं है। एकादश भाव 11वें घर के अंदर 11th हाउस में मीन राशि और कोई ग्रह नहीं है, और 12th हाउस के अंदर मेष राशि और इसमें कोई भी ग्रह नहीं है। तो पहला जो हमारा अध्याय है वो यहाँ आप समझ सकते हैं कि हम कैसे कुंडली के अंदर ग्रह की स्थिति, कुंडली किस तरह से बनी हुई होती है वो हमने समझा। राशियों के नाम क्या हैं वो हमने देखे, ग्रहों के नाम क्या होते हैं वो हमने पढ़ा, और इनका एग्जाम्पल के रूप में हम देखा भगवान कृष्ण की कुंडली के अंदर कि ग्रहों की स्थिति कौन सी राशि में है और कौन से भाव में है। इस तरह से हमारा जो है प्रथम अध्याय हम समाप्त को विराम देते हैं।